बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, डबल इंजन की सरकार, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार की सहभागिता है। लेकिन अब तक लोगों के जहन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती कैसे हुई, किस नेता ने इसमें भूमिका निभाई है। देखिए, बीजेपी के जो बड़े रणनीतिकार हैं, चाहे आप नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, अमित शाह की बात कीजिए, जेपी नड्डा या बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, इनकी तो भूमिका रही बिहार में सरकार बनवाने में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच तालमेल बैठा कैसे, कौन से वो लोग रहे जो पर्दे के पीछे से इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। अब देखिए, कई खबरें छनकर सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। दरअसल बिहार में जो सरकार बनी है, इसके सूत्रधार दो नेता रहे, एक जनता दल यूनाइटेड से और दूसरे भारतीय जनता पार्टी से, और दोनों नेता उत्तर प्रदेश के हैं। जी हां, यूपी से दोनों नेता आते हैं। पहले दोनों का नाम आपको हम बता देते हैं। बीजेपी से नागेंद्र मणि त्रिपाठी, जी हां, कई बड़े पद संभाल चुके हैं पार्टी में, संगठन मंत्री से लेकर महासचिव का पद भी उनके पास रहा है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो केसी त्यागी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई मीडियोकर के तौर पर बीजेपी और जेडीयू को एक साथ लाने में। अब सबसे पहले हम नागेंद्र मणि त्रिपाठी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से सूत्रधार बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र मणि त्रिपाठी को माना जा रहा है। नागेंद्र इससे पहले बिहार के भी संगठन महामंत्री रह चुके हैं और नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी 8 साल तक प्रदेश के संगठन महामंत्री का पद संभाल चुके हैं। जो बिहार की राजनीति में एनडीए की राजनीति को मजबूत करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। मिशन 2024 के लिए जो भी जेडीयू के प्रस्ताव इनके पास आते थे, ये केंद्रीय रणनीतिकार बनकर उसे सीधा बीजेपी के आला कमान के पास पहुंचाया करते थे और फिर बीजेपी की तरफ से जो फरमान आता था वो नागेंद्र मणि त्रिपाठी जो है वो केसी त्यागी तक पहुंचाते थे और केसी त्यागी वे अपने आका और पार्टी के सुप्रीमो नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया करते थे। तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इनकी पहचान दिल्ली की राजनीति को साधने वालों में शुमार किया जाता है। ये नीतीश कुमार के करीबी और उनके मुख्य रणनीतिकार रहे हैं। याद कीजिए, इंडिया गठबंधन में रहते कांग्रेस की भूमिका पर सबसे पहले आक्रामक प्रतिक्रिया देकर एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू के आने की प्रारंभिक संकेत इन्होंने दे दिया था। लेकिन राजनीति की धरातल पर ये उतने एक्टिव नहीं दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से केसी त्यागी ने ही वो भूमिका निभाई जिसके चलते आज बिहार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बने, एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आई। तो बिहार की डबल इंजन की सरकार के फिर चल पड़ने को लेकर जो भी आंतरिक मसौदा तैयार हुआ वह इन दोनों की राजनीतिक समझ की देन है और इस मसौदे को हरी झंडी तब मिली जब बीजेपी और जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई। उसके बाद इस काफिले को आगे बढ़ाया गया जो आज सरकार का रूप ले चुका है। बिहार में एनडीए की सरकार गठन हो चुकी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और करीब 9 मंत्रियों ने कल इसे शपथ लिया है और पूरा एनडीए एकजुट दिखा है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार सरी के नेता सभी के सभी उस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के राजेंद्र चौक स्थित राज्यपाल भवन के अंदर मौजूद थे। साथ में सभी ने डिनर भी किया और बिहार में एक बार फिर से नई सरकार बनी। 2020 के चुनाव के बाद यह तीसरी बार बिहार में सरकार बनी है बिना चुनाव के और इस सरकार का श्रेय पर्दे के पीछे रहकर नागेंद्र मणि त्रिपाठी और केसी त्यागी को जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।